हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम मानचित्र पठन का क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मानचित्र दिया गया होता है और सूची दी गई होती है और कुछ प्रश्न पूछे गए होते हैं। तो जब भी आपको मानचित्र पठन का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, कोई भी मानचित्र यहाँ पर दिया जा सकता है और उसके बाद जो है यहाँ पर सूची दी गई होती है। तो सूची को देखकर हमें उसका अध्ययन करते हुए, मानचित्र का अध्ययन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और इसी को कहा जाता है मानचित्र पठन। तो जैसे कि अब यहाँ पर यह जो है आपको यहाँ पर सूची दी गई है, जिसमें लौह खनिज के बारे में बताया गया है, मैग्नीज के बारे में बताया गया है, चूना खड़ी अर्थात चूने के पत्थर के बारे में बताया गया है, ये कोर्सा ये मराठी में लिखा गया है, ये आपका कोयला हो गया, लौह पौलाद मतलब लौह इस्पात के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखते हो तो लौह खनिज, मैग्नीज, चूना, पत्थर का चूना, चूने का पत्थर या कोयला और लौह इस्पात के बारे में बताया गया। इन सब उद्योगों के बारे में बताया गया कि ये सब उद्योग कहाँ पर स्थापित किए गए हैं और इसके आधार पे हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जब हमें यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा है कि जमशेदपुर में कौन सा उद्योग है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि जमशेदपुर, अब जमशेदपुर कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा जमशेदपुर लिखा है और जमशेदपुर में अब यहाँ पे कौन सा उद्योग दिख रहा है, ये देख रहे हो आप, क्योंकि ये जो है इसका है नीचे वाली लाइन का, किंतु ये जो आप देख रहे हो तो ये जो उद्योग दिख रहा है ये जमशेदपुर का है। अब ये सूची किसके लिए है, इस तरह का हमें कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे आप देखोगे सूची से मिलाते हुए तो ये हो गया लौह इस्पात, यहाँ पे इसको हिंदी में कहते हैं लौह इस्पात उद्योग। तो यहाँ पे अर्थात हमें उत्तर मिल गया कि जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं मानचित्र को पठन करते हुए, मानचित्र का पठन करते हुए। इसके लिए ज़रूरी कि आप सूची ज़रूर देखें, क्योंकि बिना सूची के आप नहीं दे सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसके लिए है, क्योंकि यह इस प्रकार की सूची आपको लौह इस्पात के लिए है। यहाँ पे जो ऐसे दिए गए हैं ये सब लौह इस्पात के हैं दोनों, राइट। इसके बाद ये जो काला वाला आप देख रहे हो ये लौह खनिज के लिए हैं। यहाँ पे जो छोटा सा सर्कल दिया गया वो आपका मैग्नीज का है, जैसे ये हो गए, ये मैग्नीज का हो गया। यहाँ पे इस तरह की जो सूची है वह हमें क्या दिखा रहा है, चूने का पत्थर दिखा रहा है। ये जो है जो झरिया में दिख रहा है वो कोयला दर्शा रहा है। तो इस तरह से अब यहाँ पे एक प्रश्न और ऐसे पूछा जा सकता है कि आसनसोल में कौन सा उद्योग स्थापित किया गया। अब आसनसोल में कौन सा उद्योग है, अगर आप देखते हो तो आसनसोल में यहाँ पर लौह इस्पात का, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लौह इस्पात के उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो लौह इस्पात का उद्योग जमशेदपुर और आसनसोल में स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर मानचित्र पठन कर सकते हो सूची की सहायता से। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि इस उद्योग के लिए, अगर जैसे लौह इस्पात का उद्योग करना है तो इस उद्योग के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब जब लौह इस्पात का आप उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो कच्चा माल कौन कौन सा चाहिए। तो लौह इस्पात के लिए कच्चा माल जो है ये आप सूची से भी देखकर लिख सकते हो आसानी से कि अगर ये जो सूची है ये सभी कच्चे माल हैं, लौह इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए ये सभी कच्चे माल जो है इनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि लौह इस्पात के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि इस उद्योग के लिए लौह खनिज की आवश्यकता होगी, मैग्नीज की आवश्यकता होगी, चूने के पत्थर की आवश्यकता होगी और कोयले की आवश्यकता होगी। अर्थात इसका उत्तर हमें सूची से मिल जाता है कि किन कच्चे मालों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं कि लौह इस्पात का उद्योग स्थापित करने के लिए लौह खनिज, मैग्नीज, चूने का पत्थर, कोयला
आदि कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है। अब यहाँ पे कहाँ से पूछा गया, अर्थात यहाँ पर स्थानों के नाम आपको पूछे गए कि कच्चा माल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो आसपास के क्षेत्र दिख रहे हैं, यहाँ से हमें कच्चा माल या कच्चे माल की आपूर्ति होती है। जैसे अब यहाँ पर कहाँ कहाँ से होता है, जमशेदपुर से, झरिया से, आसनसोल से, यहाँ पे कुलाई सिला से, गुरुम हिसानी से। तो ये सभी जो क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, इन सभी क्षेत्रों से हमें जो है लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है या कच्चा माल प्राप्त होता है। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि इस उद्योग में कोयले का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। अब जैसे यहाँ पर जो कोयला बताया गया है, जैसे यहाँ पर कोयला जो कि कच्चा माल है, तो कोयले के कच्चे माल, जो कोयला कच्चा माल है, इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है, ये हम अपने मन से भी लिख सकते हैं कि कोयले से हमें क्या मिलता है, जब हम कोयले को जलाते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि इस उद्योग में या लौह इस्पात उद्योग में कोयले का उपयोग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्यान में रखिएगा, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करके लौह खनिज को एक निश्चित तापमान तक गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि लौह इस्पात को गर्म करने की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर कोयला जो है, कच्चे स्वरूप में जो कोयला मिलता है, उसका उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। अब ये उत्तर यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपका कॉमन सेंस का उत्तर है कि लोग यहाँ पर कोयले का उपयोग क्यों किया जा रहा है। कोयले का उपयोग जो है ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके लौह खनिज को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या तुम्हारे जिले में इस्पात उद्योग स्थापित करना लाभदायक होगा, सकारण बताओ। एग्जाम्पल के लिए आप अपने एरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या अगर आप चाहते हो कि आपके एरिया में लौह इस्पात का उद्योग स्थापित किया जाए, तो क्या यह जो है संभव है। तो मेरे अनुसार जो है, जैसे हमारे ज़िले में अगर हम उद्योग स्थापित करें ना कि सोचते हैं, तो यह लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि हमारे ज़िले में लौह खनिज, चूने का पत्थर, कोयला आदि खनिजों के भंडार नहीं है। तो लौह इस्पात का कारखाना वहीं पर स्थापित किया जा सकता है जहां पर इसके भंडार अधिक हो, अन्यथा यह जो है इसकी स्थापना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप जो है मानचित्र पठन का उत्तर दे सकते हो। इसके अलावा मानचित्र पठन में आपको एक और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे यह इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको चित्र दे दिया जाएगा और उस चित्र का पठन करके आपको उसका उत्तर लिखना होता है। तभी देखिए चित्र, ये चित्र जो है यहाँ पर एक बाघ का चित्र आपको दिया गया है, तो दिया गया चिन्ह किससे संबंधित है। अब ये चित्र, ये दूसरा है, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरह से इसका पठन करेंगे। अब इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यह पठन के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया चित्र किससे संबंधित है। अब ये चित्र, ये लोगो आप कहाँ पर देखते हो, तो ये चित्र जब आप मेक इन इंडिया ऐसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो दिया गया चिन्ह जो है यह मेक इन इंडिया उपक्रम जो है उससे संबंधित है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि इस उपक्रम का क्या लाभ होगा। अब ये उपक्रम, अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मेक इन इंडिया जो उपक्रम है इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस उपक्रम का क्या लाभ होगा, तो इस उपक्रम से भारत में जो भी विभिन्न वस्तुएं हैं, विभिन्न वस्तुओं का
उत्पादन करने वाली देशी और विदेशी कंपनियों को लाभ होगा। अर्थात इसीलिए मेक इन इंडिया यह उपक्रम आयोजित किया गया है, जिससे जो भी देशी कंपनी हो या विदेशी कंपनियां हो, इन सभी को इससे लाभ होता है। अगला प्रश्न ये इसी कड़ी में पूछा गया कि इस उपक्रम एवं रोजगार का क्या सहसंबंध है। तो इस उपक्रम के कारण जो है इसका सहसंबंध बहुत ही गहरा है कि इस उपक्रम के कारण रोजगार के अवसर में बड़े पैमाने पर वृद्धि होती है, अर्थात लोगों को अधिक पैमाने पर रोजगार प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के कौन से उद्योग नवरत्न हैं। तो ऐसे 9 किन उद्योगों को नवरत्न के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर भारत के नवरत्न उद्योग में भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड, दूसरा जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, महानगर लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इन कंपनियों को जो है नवरत्न कहा जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि 9 कंपनियां हों, ये जो 6 कंपनियां हैं ये सभी नवरत्न उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे भारत गैस का हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, महानगर टेलीफोन निगम हो गया, राष्ट्रीय इस्पात हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया। तो इनके नाम आपने सुने होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि उन्हें नवरत्न का दर्जा क्यों दिया गया होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो चाहे भारत गैस लिमिटेड हो गए या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गए, महानगर लिमिटेड हो गए, राष्ट्रीय इस्पात हो गया या ऑयल इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेशन है, तो इन सभी को नवरत्न का दर्जा क्यों दिया गया। तो इन सभी को नवरत्न का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्योग अपने उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि करके लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इसीलिए इन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये जो है लोगों के हित से संबंधित कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आज जो है हमने पाठ 8 उद्योग में किस तरह से मानचित्र पठन के ये 2 मानचित्र आपको दिए गए हैं। 2 कभी कभार चित्र भी दिए गए होते हैं, उसका हमें पठन होता है, या लोगो दिया रहता है उसका पठन करना होता है। तो इस तरह से आप आसानी से पठन कर सकते हो।